तो जैसा कि दोस्तों कोविड-19 जो पैंडेमिक में होते हुए तो इसमें सारे जो बोरोवर है जिन्होंने लोन लिया हुआ था उसमें उनको इसमें अपनी पेंडिंग में अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे थे। बट दोस्तों आरबीआई ने फिर से रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 को लाया है। इसमें अपनी ईएमआई को आप रिड्यूस या अपने टेन्योर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं क्या इसके एफएक्यू है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्या क्या इसके रूल्स हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। क्रेडिट कार्ड से जो लोन लिया हुआ है तो क्या कौन कौन से लोग इसके लिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कीजिए। मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपनी केवाईसी करा सकते हैं। उससे जैसे ही केवाईसी कराएंगे तुरंत ही उसमें आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों उसमें आप अपने फ्रेंडों को रिफ़र करके आप उसमें हज़ारों या 2-3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों किस बात की देरी है, जाइए और जाके उसको आप रेफ़र कीजिए, पैसे कमाइए। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों पहले यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए आरबीआई द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 क्या है। देखिए दोस्तों आपको सिंपल सी बात है कि आरबीआई ने 5 मई को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपको लोन मोरेटोरियम आपको या फिर जो रिस्ट्रक्चरिंग आपको मिलने वाला है। तो ये तो आपको सभी को मालूम है। तो यहाँ पॉइंट 2 पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा। मैंने आपको डिस्प्ले में अपनी इंग्लिश और हिंदी दोनों को दिया हुआ है, दोनों आप से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबल है जो दोस्तों इस जो पैंडेमिक में या जो महामारी में जिनको अपनी जॉब लॉस हुई है या जिनका जो भी अपना बिजनेस है वो इम्पैक्ट हुआ या इनके जो भी आपको, दोस्तों उन्हीं के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए साफ साफ बोला गया कि अगर आपका अकाउंट 1 अप्रैल से पहले तक एनपीए या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर आपका अकाउंट 1 अप्रैल से पहले अगर आपका अकाउंट कोई भी डिफ़ॉल्ट या कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से रिलीफ पैकेज यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से कैटेगरी में उनको मिलेगा। दोस्तों देखिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का कोई अगर आउटस्टैंडिंग बाकी है तो वो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई भी ऑटो लोन या अगर आपने 2 व्हीलर लोन लिया हो तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया हुआ है तो दोस्तों ये इसके लिए आपका देखिए पर्सनल लोन, दोस्तों आपको देखिए इसमें आपका बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए लिया हुआ है पर्सनल लोन तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और दोस्तों देखिए अगर आपका पर्सनल लोन आपने लिया हुआ है प्रोफेशन, तो आपने प्रोफेशनल लिया, जैसे कि मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर है तो आपने इस टाइप का लिया तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तब भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लोन गिवन फॉर क्रिएशन इंगेजमेंट ऑफ द इमूवेबल एसेट, दोस्तों अगर आपने अपने घर को मेंटेनेंस या अपने घर को फिर से मतलब बनवाने के लिए लोन लिया हो तो इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों अगर आपने किसी भी एमएसएमई के लिए लोन लिया या आपने अगर उद्यम सर्टिफिकेट पे आपने लोन लिया दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आते हैं व्हाट टाइप ऑफ लोन आर नॉट एलिजिबल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी इंडिविजुअल हैं या जो भी एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया हुआ है दोस्तों वो लोग इनके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपने मतलब अपने खेती के लिए लोन लिया दोस्तों ये इनके लिए कोई भी अगर आपका एग्रीकल्चरल लोन है तो आपको यहाँ पर कोई भी नहीं है उसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों अगर आपने किसी भी फाइनेंस सर्विस के लिए लोन लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप सेंट्रल स्टेट या किसी भी गवर्नमेंट में के लिए मतलब कोई भी गवर्नमेंट से इसलिए लोन लिया हुआ तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉई हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सीधे और नीचे निकल के आते हैं हाउ डू आई एवल रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट ऑफ माई लोन, जैसे कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, यू मे विजिट द बैंक वेबसाइट फॉर द एप्लीकेशन लिंक। देखिए अभी यहाँ पर आपको कुछ टाइम बाद अभी आपको यहाँ पर लिंक नहीं दी गई है, कुछ टाइम आपको दोस्तों यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। आप जाकर सिंपल से बैंक की वेबसाइट जाके अपने क्रेडिट कार्ड या जो भी आपका एप्लीकेशन लोन अकाउंट नंबर है आप उससे अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल टाइम्स, नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आप अपने लोन को काफ़ी टाइम मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ नो, आपको बस कल एक ही बार मौका मिलेगा अप्लाई करने के लिए। जब अप्लाई होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। व्हाट आर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन दैट आर अवेलेबल टू मी। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है द बैलेंस टेन्योर ऑफ द लोन कैन बी एक्सटेंडेड बाई अ फर्दर पीरियड ऑफ मैक्सिमम। देखिए यहाँ मेन बात क्या है कि आपका जो लोन का जो भी रिस्ट्रक्चर होगा वो भी खाली 24 महीने मीन्स क्या 2 साल के लिए ही हो सकता है। तो आपका जो भी आपका रिस्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो खाली आपका 24 महीने के लिए होगा। तो लिखा हुआ है डू आई सबमिट फॉर एनी डॉक्यूमेंट टू एवल द रिस्ट्रक्चर बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे समझ लीजिए उसको आप। देखिए पहले तो आपको यहाँ पर जो आपकी जो सैलरी स्लिप है
आपको अपना लेटेस्ट 2 महीने की आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपका जो भी मार्च की बात से आपको जो भी आपका सैलरी स्लिप है आपको पिछले 2-3 महीनों का आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक अपना डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा आपकी सैलरी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको लेटर ऑफ डिस्चार्ज, मतलब आपकी जब जॉब चली गई है तो आपको उसका लेटर आपको या डिस्चार्ज लेटर आपको देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट वेयर सैलरी इज क्रिएटेड, देखिए आपको अपने बैंक का जो होता है स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। लास्ट आपका अक्टूबर के बाद से आपको अपना स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों जो आपको जो भी अपना जो सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं वो उनको उनका जो भी GST रिटर्न है या फिर उनको भी अपना बैंक का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको GST रिटर्न देना पड़ सकता है अक्टूबर के बाद तक का, ठीक है। और आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपको सिंपल देना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 का और 21 तीनों का देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा जो भी आपको बैंक के पास है। और यहाँ अगर आप MSME से हैं तो आपको अपना उद्यम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और आपको डिक्लेरेशन बाय सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल या बिजनेसमैन अब जो भी है तो आपको अपना सिंपल सा जो MSME वाले दोस्तों जो बिजनेस करते हैं उनको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आते हैं, विल ऑप्शनिंग फॉर अ रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज हैव एन इम्पैक्ट ऑफ माई क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आप अपना लोन का डिस्ट्रक्चर कराते हैं तो क्या आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट में क्या आपको मतलब जो क्रेडिट ब्यूरो में आपको रिपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, देखिए एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस योर लोन क्रेडिट फैसिलिटी विल बी रिपोर्टेड टू क्रेडिट ब्यूरो। देखिए दोस्तों ये पहले से भी यार, अगर अपना कोई भी लोन आप डिस्ट्रक्चर कराते हैं, ये तो अभी पैंडेमिक में देख रहे हैं, ये पहले से RBI का रूल है। अगर आप कोई भी अपने लोन को डिस्ट्रक्चर कराते हैं तो आपका क्रेडिट ब्यूरो में दोस्तों यहाँ पे सिविल में आपको साफ साफ सिविल में आपको स्ट्रक्चर लिख के आता है, ठीक है। उसमें क्या थोड़ा सा कभी आपको थोड़ी सी आगे दिक्कत आती है लोन लेने में, ठीक, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आई होल्ड मल्टीपल लोन्स क्रेडिट फैसिलिटी विद द बैंक, डू आई अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ऑफ दीज लोन्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपने अपने मतलब काफ़ी मल्टीपल आपके लोन चल रहे हैं, अगर आपका मल्टीपल आपका क्रेडिट कार्ड या तो आप क्या सब पे क्या सिंगल ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द रिस्ट्रक्चरिंग एप्लीकेशन फॉर सेल हैव द ऑप्शन बाई अप्लाई वन ऑफ ऑल लोन बाई अ सिंगल एप्लीकेशन ऑन अ बैंक वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पर बैंक का कहना है कि आप सिंगल वन क्लिक पे सब पे आप ले सकते हैं, तो वो बैंक की बात है। जब दोस्तों अप्लाई करने की बारी आएगी तो हमको देखा जाएगा तब क्या करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव अ क्रेडिट कार्ड विद EMI प्लान, तो विद इन माई क्रेडिट कार्ड लिमिट कैन आई ऑप्शन डिस्ट्रक्टिंग ऑन कार्ड आउटस्टैंडिंग नॉट टू EMI प्लान। दोस्तों देखिए अगर आपने कोई भी अपना अगर क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो उसमें आपका जितना भी जो आपका आउटस्टैंडिंग है दोस्तों उसमें ही खाली अपना ले सकते हैं आप रिस्ट्रक्चर, ठीक है। आपके जो भी EMI चल रही है उस पर आपको कोई भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव अ जम्बो लोन फैसिलिटी ऑन माई क्रेडिट कार्ड, इट इज़ मैंडेटरी टू कन्वर्ट द जम्बो लोन इफ़ आई चूज द रिस्ट्रक्चर द क्रेडिट कार्ड। उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू मे चूज द रिस्ट्रक्चर एदर द कार्ड बैलेंस। देखिए आपको जो भी कार्ड का बैलेंस बचा हुआ, देखिए आपका दोस्तों जितना भी आउटस्टैंडिंग आप जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसमें ही आप ले सकते हैं डिस्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है विल माई क्रेडिट कार्ड बी ब्लॉक और डीएक्टिवेटेड इफ अवेलेबल द डिस्ट्रक्शन स्कीम। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ अगर आपका कार्ड ब्लॉक या लॉस हो या डैमेज हो गया, आपका कभी डीएक्टिवेट हो गया तो क्या आप इसके लिए ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बैंक ने साफ साफ बोला है दोस्तों, बैंक का कहना यहाँ पर ये है कि अगर आपका कार्ड एक बार बंद हो चुका है तो दोस्तों आप 12 महीने के बाद ही आप उसकी रिपेमेंट या कुछ भी आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका रिस्ट्रक्चर है यहाँ पे स्कीम नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन बात यह है कि देखिए बैंक क्या होती है, एक बार आपका कार्ड डीएक्टिवेट कर देती है तो आपका सिविल में इम्पैक्ट पड़ता है और बैंक आपको तभी देती है जब आपका जो लोन आपका जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सिविल कुछ बेस्ट होता है तभी आपको देती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़िलहाल नहीं मिलेगा। इज़ देयर मिनिमम आउटस्टैंडिंग रिक्वायर्ड फंड। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए मिनिमम आपका 25,000 भी होगा तो आपका ये डिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा, ठीक है, या कार्ड लोन कोई भी हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखिए अगर आप जब आप अपना डिस्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं तो आपको कितना टाइम मिलता है। तो देखिए आपको बैंक आपका जो स्टेटस है आपको 10 to 14 वर्किंग डेज में दोस्तों आपको दे देगा कि आपका क्या हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि आपका जो भी है लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन आपको अपने पोर्टल में फिल करनी है 20 सितंबर तक आपको अपने पोर्टल में जमा कर देना है, ठीक है। जैसा कि वेबसाइट में आपको जमा कर देना है। इसमें दोस्तों अपना जो लोन है आपका खाली जो आपका सिंगल लोन और आपका जो भी होगा आपको 25 लाख तक ही माना जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए ज़्यादा यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना। आप सिंपल से परेशान होइए, जैसे कि अगर आपका भी एप्लीकेशन लिंक जब चालू होगा तो आपको दोस्तों जो भी आपको डिटेल होगी जब ऑनलाइन हम लोग फिल करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। ऑनलाइन दोस्तों कैसे फिल करते हैं ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को वैसे लाइक कर दिए, कोई भी समस्या आती है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। मिलते हैं आज तक लोग कमाल के वीडियो में। चलो दोस्तों जय हिंद।